डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं। अगली जो टॉपिक है देखेंगे स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया बाय ग्राम मेथड्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ग्राम विधि से बैक्टीरिया का अभिरंजन, हिंदी में कहेंगे ग्राम विधि से बैक्टीरिया का अभिरंजन। अभिरंजन मीन्स क्या होता है देखेंगे। अभिरंजन मीन्स स्टेनिंग होता है। अभिरंजन का शाब्दिक अर्थ होता है कलर करना। ठीक है, क्या करना? कलर करना। बैक्टीरिया को सर्वप्रथम अभिरंजन करने का कार्य या स्टेनिंग करने का कार्य जो 1884 ईस्वी में क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बैक्टीरिया का स्टेनिंग किया। और स्टेनिंग करने के आधार पर उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया दो प्रकार का होता है। बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। स्टेनिंग करने के बाद उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और एक जो होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव को उन्होंने G+ से डिनोट किया और ग्राम निगेटिव को उन्होंने G- से प्रदर्शित किया या इंडिकेट किया। देखें कि बैक्टीरिया को स्टेनिंग के आधार पर दो भागों में बांटा। कौन कौन? एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसे G+ से इंडिकेट किया, और दूसरा जो बैक्टीरिया है वो ग्राम निगेटिव कहते हैं जिसे G- के रूप में प्रदर्शित किया या इंडिकेट किया। उन्होंने स्टेनिंग करने के लिए क्या किया कि पहले बैक्टीरिया लिया, ठीक है, बहुत से बैक्टीरिया लिया, और उन बैक्टीरिया को लेकर क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट लिया। ठीक है, यह स्टेनिंग करने वाला एक कलर प्रदान करने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट लिया और आयोडीन सॉल्यूशन लिया, इन दोनों को मिलाकर एक विलयन बनाया। और इस विलयन में क्या किया कि बैक्टीरिया को डाला। बैक्टीरिया को जब डाला तो सभी बैक्टीरिया जो है बैंगनी कलर के हो गए। कैसे हो गए? बैंगनी कलर के हो गए। सभी बैक्टीरिया बैंगनी कलर के हो गए, वॉयलेट कलर के हो गए। सभी के सभी बैक्टीरिया कैसे हो गए? वॉयलेट कलर के हो गए, बैंगनी कलर के हो गए। अब इस बैक्टीरिया को लेकर एल्कोहल अथवा एसीटोन, क्या किया? एल्कोहल या एसीटोन से, एल्कोहल या एसीटोन से क्या किया? इसको साफ किया, और साफ करने के बाद फिर से वाटर से, जल से साफ किया। जब जल से साफ किया तो देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका रंग बैंगनी जैसा ही है, यानी उनके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिनके बैंगनी रंग जो थे वो बदल गए और रंगहीन में बदल गए। यानी कुछ बैक्टीरिया रंगहीन में बदल गए और कुछ बैक्टीरिया जो है बैंगनी कलर में ही रह गए। इस आधार पर जो बैक्टीरिया बैंगनी कलर जैसा ही रह गया उसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा, और जो बैक्टीरिया जिसमें कलर जो है क्या हो गए? चेंज हो गए, परिवर्तन हो गए, उस बैक्टीरिया को क्या कहा? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा। यानी जो रंगहीन हो गया बैक्टीरिया उसे ग्राम निगेटिव कहा, और जो बैक्टीरिया जो है वायलेट कलर का ही रह गया, बैंगनी रंग का ही रह गया, ऐसे बैक्टीरिया को वो ग्राम पॉजिटिव कहा। ठीक है, तो इस आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार के, यानी स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार के प्राप्त किए गए। एक ग्राम पॉजिटिव जो बैंगनी कलर का था, और एक ग्राम नेगेटिव जो कि बाद में रंगहीन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार स्टेनिंग के आधार पर दो प्रकार के बैक्टीरिया की खोज हुई, जो कि क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया। ठीक है, तो ये तो रहा स्टेनिंग के आधार पर। अगला टॉपिक देखेंगे क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है, ग्राम पॉजिटिव
बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर क्या है, कौन कौन से अंतर है जिनके आधार पर हम पहचान सकते हैं, या ये कहें कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, उन्हीं लक्षणों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, सेल वॉल जो होता है, याद रखिए सेल वॉल जो होता है बहुत ही मोटी होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल जो होते हैं मोटी होती है, और इसका शुष्क भार जो होता है, ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया के शुष्क भार जो होता है इनके कोशिका के पूर्ण भार के 20 से 40% होता है, 20 से 40% होता है। इनका जो शुष्क भार होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कोशिका के कुल भार के 20 से 40% भाग होता है। इसके अतिरिक्त इनमें 20 से 80% पेप्टिडोग्लाइकान पाए जाते हैं। 20 से 80% जो होता है पेप्टिडोग्लाइकान पाए जाते हैं। याद रखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 20 से 80% क्या होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकान होते हैं, और इनमें प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड जो होता है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड जो होते हैं बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त इनमें देखेंगे इनकी कोशिका भित्ति में टाइकाइक अम्ल पाया जाता है। टाइकाइक अम्ल इनके सेल वॉल में टाइकाइक अम्ल होता है। देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में टाइकाइक एसिड पाए जाते हैं या टाइकाइड अम्ल होता है, जबकि नेगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये रहा स्पेशल कैरेक्टर। इसके अतिरिक्त एक और स्पेशल कैरेक्टर है कि पेनिसिलिन के प्रति जो होते हैं, अगर पेनिसिलिन उपयोग किया जाए तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। पेनिसिलिन के उपयोग करने से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देंगे कि जो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं पेनिसिलिन का उपयोग किया जाए तो ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो ग्राम पॉजिटिव हुआ। अब ग्राम नेगेटिव देख लिया जाए। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कैरेक्टर देख लिया जाए, लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी सेल वॉल पतली होती है। क्या होती है, पतली होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है बहुत पतली होती है लेकिन कठोर होती है। पतली तो लेयर होती ही है सेल वॉल की, लेकिन ये क्या होती है, कठोर होती है, जो उनको बाह्य रूप से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इसके साथ साथ इनका शुष्क भार कितना होता है, तो इनका शुष्क भार जो होता है देखेंगे 10 से 20% होता है। 10 से 20% इनका शुष्क भार जो होता है कोशिका के कुल भार का 10 से 20% भाग ही होता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में हम बताए थे 20 से 40% होता है, ठीक है। फिर इनमें देखेंगे इनमें पेप्टिडोग्लाइकान बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड जो होते हैं इनकी मात्रा अधिक होती है। पेप्टिडोग्लाइकान जो होता है बहुत कम मात्रा में होता है, और इनमें फास्फोलिपिड्स भी होते हैं। ध्यान से देखेंगे इनमें फास्फोलिपिड्स भी होते हैं। फास्फोलिपिड इनमें फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं जो कि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन भी पाए जाते हैं, प्रोटीन भी होता है, और क्या होता है, पॉलीसेकेराइड भी होता है। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड भी होता है। तो ये सब पाए जाते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव में हम बताए थे
कि पेप्टिडोग्लाइकान लगभग 20 से 80% होता है और प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये बैक्टीरिया जो होते हैं पेनिसिलिन से नष्ट नहीं होते हैं। पेनिसिलिन का अगर उपयोग किया जाए तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नष्ट नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं पेनिसिलिन के द्वारा नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को पेनिसिलिन का उपयोग करके नष्ट किया जा सकता है। तो ये विशेष कैरेक्टर है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनसे संबंधित। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा देखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है प्लाज्मिड। क्या है? प्लाज्मिड और एपिसोम। ठीक है, प्लाज्मिड एंड एपिसोम, प्लाज्मिड एंड एपिसोम देखेंगे। मान लीजिए ये बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया में आप लोग बताए थे मान लिया जाए बैक्टीरिया है। ठीक है, मान लिया जाए ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में आप लोग बताए थे कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, न्यूक्लियस जो होता है अनुपस्थित होता है और केंद्रक की जगह पर जो संरचना पाई जाती है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या केंद्रिकाभ कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रिकाभ जो होता है वह एक सूत्री डीएनए से मिलकर बनी हुई संरचना होता है जो आपस में उलझी हुई दिखाई देता है। जैसे ये है, देखेंगे एक सूत्री डीएनए से आपस में उलझी हुई मिलकर बनी हुई संरचना होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियोइड के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ठीक है डीएनए पाया जाता है और यह डीएनए जो होता है द्विसूत्री होता है और कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब बैक्टीरिया में इस न्यूक्लियोइड के डीएनए के अतिरिक्त भी द्विसूत्री वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है तो उस द्विसूत्री वृत्ताकार डीएनए को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। उस द्विसूत्री वृत्ताकार बैक्टीरिया को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड जो होता है यह बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि वृत्ताकार होता है। इसकी जो साइज होती है न्यूक्लियोइड में पाए जाने वाले डीएनए की तुलना में बहुत छोटी होती है। ठीक है, जो कि कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जैसे ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है इसमें पाया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड। अब ये एपिसोम क्या होता है, एपिसोम किसे कहते हैं, एपिसोम देखिए जब प्लाज्मिड जो होता है यही प्लाज्मिड मुख्य गुणसूत्र के साथ, ये न्यूक्लियोइड के जो गुणसूत्र है या डीएनए है यह मुख्य गुणसूत्र अथवा डीएनए के नाम से जाना जाता है। जब प्लाज्मिड मुख्य गुणसूत्र अथवा डीएनए के साथ जुड़ जाता है और रेप्लिकेशन क्रिया करता है उसके साथ जुड़कर, तब ऐसे प्लाज्मिड को क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिसोम। क्या कहते हैं, एपिसोम। एक बार और बताएंगे, देखेंगे जब प्लाज्मिड मुख्य गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है और इनमें द्विगुणन की क्षमता होती है या ये कहें रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, तो इस प्रकार के प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं। इस प्रकार के प्लाज्मिड को क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं। देखिए प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड में भी द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। प्लाज्मिड जो होता है
वो नष्ट होने से पहले ही अपने ही जैसे रिप्लिकेशन क्रिया करके अपने ही जैसे प्लाज्मिड को उत्पन्न कर लेता है। ठीक उसी प्रकार एपिसोम भी होता है, लेकिन एपिसोम जो होता है यह मुख्य डीएनए अथवा न्यूक्लियोइड में पाए जाने वाले जो डीएनए होते हैं उनके साथ जुड़ा रहता है। जब मुख्य गुणसूत्र अथवा डीएनए के साथ जब प्लाज्मिड जुड़ जाता है तो एपिसोम की रचना करता है। तो दोनों में अंतर है, याद रखेंगे। एपिसोम जो होता है ये भी डीएनए है, लेकिन यह डीएनए जो होता है ये भी वृत्ताकार डीएनए होता है, लेकिन यह वृत्ताकार डीएनए जो होता है न्यूक्लियोइड के डीएनए के साथ जुड़ा रहता है, उसके साथ जुड़ा रहता है, याद रखेंगे। ठीक है, जबकि प्लाज्मिड जो होता है यह स्वतंत्र होता है, यह मुख्य डीएनए के साथ या न्यूक्लियोइड के डीएनए के साथ नहीं जुड़ा होता है और स्वतंत्र रूप से पाया जाता है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, और इनमें भी द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, रिप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। तो ये रहा प्लाज्मिड और क्या है एपिसोम। ठीक है, आगे अगला टॉपिक देखेंगे क्या होता है। अगला टॉपिक क्या है? अगला जो टॉपिक है बैक्टीरियल न्यूट्रिशन है। क्या है? बैक्टीरियल न्यूट्रिशन है। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन है या ये क्या है? बैक्टीरिया में या जीवाणु में पोषण, जीवाणु में पोषण, हिंदी में कहेंगे इसे जीवाणु में पोषण। देखिए बैक्टीरियल न्यूट्रिशन जो होता है, बैक्टीरिया में पोषण किस प्रकार होता है? तो बैक्टीरिया में पोषण जो है दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से होता है। एक जो होता है स्वपोषी और एक जो होता है परपोषी या विषम पोषी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन और एक जो होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, बैक्टीरिया में दो प्रकार से पोषण होता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो परपोषी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। इन आधार पर दो प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, पोषण दो प्रकार का होता है। एक हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है जिसे हम परपोषी कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं। दूसरा जो है ऑटोट्रोफिक है जिसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो विषम पोषी या परपोषी के बारे में, इसके बारे में पहले जान लिया जाए। देखिए, जब बैक्टीरिया किसी दूसरे जीवधारी से या जीवधारी के शरीर पर या जीवधारी के शरीर अंदर रहकर उनसे पोषण प्राप्त करता है तो इस प्रकार के पोषण को हम हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी जब बैक्टीरिया दूसरे जीवधारी से पोषण प्राप्त करता है, स्वयं अपना भोजन का निर्माण नहीं करता है, तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में परजीवी या पैरासिटिक या पैरासाइट भी कहते हैं इसको। ठीक है, पैरासाइट भी कहते हैं। पहला देखेंगे पैरासाइट। ठीक है, इसे परजीवी कहेंगे, परजीवी बैक्टीरिया कहेंगे, परजीवी बैक्टीरिया कहेंगे। तो देखिए, ऐसा बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि दूसरे जीवधारियों पर रहकर या जीवधारियों के शरीर में रहकर उनसे पोषण प्राप्त करता है और क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। इस प्रकार के बैक्टीरिया को ही पोषण के आधार पर हम पैरासाइट बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं या परजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। तो परजीवी बैक्टीरिया बहुत से हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी है, टाइफाइड बैक्टीरिया जो टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके अलावा क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जो टिटनस रोग उत्पन्न करता है, ये भी पैरासाइट बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके अलावा टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया है। न्यूमोनिया के बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सभी के सभी बैक्टीरिया जो होते हैं परजीवी बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट होते हैं।
और रोग उत्पन्न करते हैं। याद रखेंगे, ऐसा बैक्टीरिया जो दूसरे जीवधारियों के शरीर में, ठीक है, या शरीर पर रहकर उनसे पोषण प्राप्त करता है और उन्हें रोग उत्पन्न करता है, ऐसे बैक्टीरिया को हम पैरासाइट कहते हैं अथवा परजीवी कहते हैं। जैसे मनुष्य में पाए जाने वाला अभी मैं उदाहरण बताया हूँ, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया टाइफाइड उत्पन्न करता है। इसके अलावा क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया जो है टिटनस रोग उत्पन्न करता है मानव में, ठीक है। तो ये परजीवी बैक्टीरिया है। दूसरा देखेंगे क्या है, सेप्रोफाइट, मृतो परजीवी, सेप्रोफाइट, ठीक है। सेप्रोफाइट में होता है मृतो परजीवी होता है, ऐसा बैक्टीरिया जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर निवास करता है और उनसे पोषण प्राप्त करता है। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट कहते हैं या मृतोपरजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतोपरजीवी बैक्टीरिया। जैसे ये सड़े गले हुए पदार्थ पर पाए जाते हैं, मुरब्बा पर पाए जाते हैं, चमड़े पर पाए जाते हैं, ठीक है, अचार पर पाए जाते हैं, ठीक है, डबल रोटी पर पाए जाते हैं। इन सभी खाद्य पदार्थों पर ये पाए जाते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तीसरा देखेंगे, तीसरा बैक्टीरिया क्या है, तीसरा देखेंगे, तीसरा जो है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है। देखेंगे सिम्बियोटिक बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं। देखेंगे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरे पौधे अथवा जंतुओं के शरीर के साथ जुड़कर बदले में अपने को भी लाभ प्राप्त होता है और बदले में उसको भी, जिसके ऊपर ये निवास करते हैं, उनको भी लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को ही हम क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। ऐसा बैक्टीरिया जो दूसरे जीवधारी के शरीर पर रहकर बदले में उसे भी लाभ देता है और बदले में अपने भी लाभ प्राप्त करता है, इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। और इस प्रकार के जीवन को सहजीवन कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजीवन कहते हैं या सिम्बियोसिस कहते हैं। सिम्बियोसिस अथवा सहजीवन कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। इस प्रकार के संबंध को सहजीवन, सिम्बियोसिस कहते हैं, सिम्बियोसिस कहते हैं। सहजीवन अथवा सहजीवन अथवा सिम्बियोसिस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक बैक्टीरिया है राइजोबियम लिग्यूमिनोसेरम है, राइजोबियम लिग्यूमिनोसेरम है। यह बैक्टीरिया जो होता है, जो लेगुमिनेसी फैमिली के जो पौधे होते हैं, जैसे मटर है, लेगुमिनेसी फैमिली के जो पौधे हैं, उन पौधे के जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, उन्हीं गांठों में ये बैक्टीरिया राइजोबियम पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके इसे नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्रिया करते हैं, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप इनको ऊर्जा प्राप्त होती है। और उस नाइट्रोजन का उपयोग बदले में वो मटर का पौधा भी करता है, क्योंकि उस नाइट्रोजन को जब ये फिक्सेशन क्रिया इनके जड़ों में करते हैं तो मटर के पौधे भी उस नाइट्रोजन का उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार मटर के पौधों को भी लाभ मिल जाता है और राइजोबियम बैक्टीरिया को भी लाभ मिलता है, क्योंकि मटर के पौधे इसे अपने जड़ों में रहने के लिए आश्रय देता है, निवास स्थान देता है। तो इस प्रकार इस राइजोबियम बैक्टीरिया का भी लाभ मिलता है और बदले में मटर के पौधे को भी लाभ मिलता है। तो इस प्रकार याद रखेंगे, इस प्रकार के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। और इस प्रकार के संबंध या जीवन को क्या कहते हैं, सहजीवन कहते हैं, सिम्बियोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा हेटेरोट्रोफिक। अब अगला देखेंगे ऑटोट्रोफिक के बारे में जानेंगे। ऑटोट्रोफिक क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, बल्कि दूसरे जीवधारियों पर निर्भर नहीं होते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को ही क्या कहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया कहते हैं और उनमें होने वाले जो पोषण होता है उसे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं।
ऐसे बैक्टीरिया को हम ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया कहते हैं या ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया कहते हैं। और इस प्रकार के जो पोषण होता है उसे हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन अथवा पोषण कहते हैं। ये भी जो होते हैं देखेंगे, ये भी दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यहाँ हम बना देते हैं। एक जो होता है फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और एक जो होता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यहाँ पर लिख देते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है और एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, जो कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत ये दोनों आता है। तो पहला इसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है। ठीक है, इसे प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कहेंगे। देखेंगे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाई जाती है, और जब क्लोरोफिल पाई जाएगी तो ये आसानी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेंगे और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इसीलिए इसे हम फोटोसिंथेटिक क्रिया कहते हैं, यानी इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, क्योंकि इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, वर्णक होते हैं, और वर्णक पाए जाने के कारण ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर इसका रिएक्शन देखते ही क्लियर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2SO4, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड H2SO4, सनलाइट है, और यहाँ पर पिगमेंट लिख दिया जाए, पिगमेंट लिख दिया जाए। तो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग प्रकार का पिगमेंट होता है, कोई एक निश्चित नहीं होता है। जैसे जो हरे बैक्टीरिया होते हैं, हरे बैक्टीरिया में जो होता है, हरे बैक्टीरिया में क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है। हरे बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें क्लोरोबियम क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि कल हम आप लोग को बैक्टीरियल कोशिका के संरचना में हम बताए थे। ठीक है, तो ये भी पाया जाता है जो कि पिगमेंट के रूप में कार्य करता है। जैसे हायर पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार इनमें भी क्लोरोफिल की भांति कार्य करता है। और इसमें क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कराकर क्या बनाता है, तो C6H12O6 बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। इसके साथ साथ सल्फर और वाटर का भी निर्माण करता है, सल्फर और वाटर का भी निर्माण करता है, सल्फर और वाटर का भी निर्माण करता है। ठीक है, तो मेन जो उत्पाद था यही बनाना था, यही उत्पाद बनता है और यही उत्पाद भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए ऐसे बैक्टीरिया को हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाएंगे। अगला जो देखेंगे वो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखेंगे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं। देखेंगे कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं और इस अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण क्रिया कर देते हैं, और ऑक्सीकरण क्रिया करने के फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा का उपयोग वो करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, रासायनिक संश्लेषी बैक्टीरिया कहते हैं, या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये भी जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। जैसे लौह बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ये भी कई प्रकार के होते हैं। आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, आयरन बैक्टीरिया क्या करते हैं? तो ये आयरन बैक्टीरिया जो होते हैं मुख्यतः ये जल में पाए जाते हैं, और उस जल में पाए जाते हैं जहाँ पर लोहे की यौगिक पाए जाए।
लोहे के जब भी यौगिक पाई जाए उस जल में ये आयरन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, उस आयरन यौगिक को, जो आयरन युक्त यौगिक है, उसको ऑक्सीडेशन की क्रिया करा देते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे देखेंगे FeCO3 है, FeCO3 है, ठीक है, प्लस O2 है, प्लस H2O है, ठीक है। ये क्या बताएंगे, यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीकरण की क्रिया कर देंगे और ऑक्सीकरण क्रिया करने के बाद बनाएंगे फेरस ट्राईहाइड्रॉक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फेरस ट्राईहाइड्रॉक्साइड बनाएंगे, FeOH का होल ट्राई प्लस CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनाएंगे। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये फेरस कार्बोनेट है, फेरस कार्बोनेट का इनमें ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, जिसके फलस्वरूप बन गया ये फेरिक ट्राईहाइड्रॉक्साइड और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड जल बना, ठीक है, और एनर्जी बनता है। इसी एनर्जी का ये उपयोग करते हैं, ठीक है, एनर्जी का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जल के अणु नहीं है, क्योंकि जल इधर लिए हैं तो उधर नहीं बनेगा, देखने से पता लगता है। तो ये रहा आयरन बैक्टीरिया, ठीक है। तो अगला देखेंगे, अगला जो बैक्टीरिया है वो है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। क्या है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है। दूसरा जो होगा बी जो होगा हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया जो होता है यह मुख्य रूप से वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा उपलब्ध हो, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखेंगे कि मृदा में जो हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है, उस हाइड्रोजन गैस को ये क्या करते हैं कि इसको मीथेन में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, मीथेन में चेंज कर देते हैं। तो देखेंगे हाइड्रोजन प्लस CO2 है, इसको चेंज करते हैं CH4, मीथेन में चेंज कर देते हैं। हाइड्रोजन गैस को मीथेन में चेंज कर देते हैं, फिर एनर्जी निकलती है, इसके साथ साथ जल भी बनेगा, ठीक है, और प्लस एनर्जी, क्या होगा, एनर्जी बनेगा। इसको बैलेंस कर लिया जाए तो 2 2 4, ये 4 कर दिया जाए, हो गया, ठीक है। तो मीथेन गैस बनता है, इसके साथ साथ जल के अणु बनता है और एनर्जी निकलती है। तो इस प्रकार इसी एनर्जी का ये उपयोग करते हैं, इसी एनर्जी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसलिए हम हाइड्रोजन बैक्टीरिया कहेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन को क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को मीथेन में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, मीथेन में चेंज कर देते हैं। अगला है गंधक बैक्टीरिया या सल्फर बैक्टीरिया। क्या है, सल्फर बैक्टीरिया या गंधक बैक्टीरिया है। क्या है, सल्फर बैक्टीरिया या गंधक, सी होगा ना, सल्फर बैक्टीरिया, गंधक बैक्टीरिया या सल्फर बैक्टीरिया है। ये क्या करते हैं, सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो, ठीक है, या हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा उपलब्ध हो, वहाँ पे पाए जाते हैं। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में चेंज कर देते हैं, सल्फर में चेंज कर देते हैं, जल के अणु में चेंज कर देते हैं, और क्या बनाते हैं, एनर्जी निकलती है, और इसी एनर्जी का ये लोग उपयोग करते हैं। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, फिर इसको सल्फर में चेंज कर देंगे और H2O बनेगा प्लस एनर्जी, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे इस एनर्जी का उपयोग करते हैं, सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं इस एनर्जी का उपयोग करते हैं और फिर ये अपने जीवन को सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉफ के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पढ़ रहे थे। कीमोसिंथेटिक या रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, जिनके उनके प्रकार हैं, ये सभी हम जान लिए। तो बैक्टीरिया के जो ये न्यूट्रिशन है ये समाप्त हो गया, ठीक है। आप लोग इसे घर पे बैठकर समझेंगे और नोट्स साथ साथ बनाते चलेंगे।